आपने जैसे बीच में शत्रुघ्न जी की बात की थी कि हाँ, सबसे श्रेष्ठ जो है धर्म है, धर्म है विशेषतर धर्म। वो शत्रुघ्न जी का है। हाँ। तो शत्रुघ्न जी के बारे में रामायण में बहुत कम नजर आता है, बहुत कम मिलता है, हम्म, इतना ज्यादा उनके बारे में बताया नहीं गया। हम्म, भरत जी का त्याग के बारे में बात की हमने, हम्म, प्रेम के बारे में बात की हम्म, है, लेकिन शत्रुघ्न जी का जो प्रेम है, जो त्याग है, हम्म, उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक तो जैसे सुनने में भी आता है कि जो भाव भरत जी का राम जी के प्रति था, हम्म, वही भाव शत्रुघ्न जी का भरत जी के प्रति था। हम्म। वो प्रेम जानना चाहते हैं। क्या है ना कि बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको शब्द दिया नहीं जा सकता। राइट। वो अनुभवगम्य ही चीजें हैं, और मौन अंदर की बात, इनको शब्द दे देना बहुत छिछला हो जाता है। हम्म। इसलिए जितने भी रामायण के रचनाकार रहे या उस डायमेंशन में प्रवेश करके देखने वाले रहे, वो उस चित्त स्थिति तक, वो जो शत्रुघ्न जी की है, वहां तक पहुंचना असंभव सा रहा। अच्छा। श्री भरत जी रो रहे हैं, उनका त्याग, तप, नियम, प्रेम सब दिख रहा है। अब इसको ही इंट्रोवर्ट कर दें, इन्हीं सारी चीजों को, हाँ। तो क्या इसको सब दिया जा सकता है? नहीं। बाहर से मुस्कुराता चेहरा। हम्म। क्योंकि भरत जी जब आए हैं राम जी के वियोग में, पहले तो सबके अंदर उन्होंने प्राण भर दिए, हम्म। प्राण फूंक दिए, और उसके बाद 14 वर्ष का एक विशाल विरह लेकर लौटे हैं। उस विरह से स्वयं भी परेशान है श्री हम्म। भरत जी। हम्म। इसीलिए नाना प्रकार के तप साधन और भगवत प्रेम में ओतप्रोत हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि अपनी भी सुधि वो ढंग से रख पाए। ऐसी स्थिति में राज्य का संवहन करना है, राज्य को व्यवस्थित रखना है। और जब राम जी लौट कर आए तो अयोध्या को और सुंदर रूप में देखें। हाँ, विरह स्थिति बर्बाद कर देती है व्यक्ति को। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अब सबको सहेजेगा कौन, संभालेगा कौन? तो इस भूमिका को अपने हाथ में लेते हैं शत्रुघ्न जी। अच्छा। आप विचार करिए, राम जी से अथाह प्रेम करते हैं शत्रुघ्न जी, हम्म। और भरत जी से भी अथाह प्रेम करते बिल्कुल। हैं। ये पूरी शिक्षा जो बीजारोपण श्री सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के हृदय में किया है, वो एक समान किया एक है। समान के है। बिल्कुल। शत्रुघ्न जी के हृदय में जैसे राम जी के लिए प्रेम है, उतना ही प्रेम श्री शत्रुघ्न जी के भी मन में है। लक्ष्मण जी के लिए जितना है, हाँ। लक्ष्मण जी के मन में जितना है, और उतना ही भरत जी के लिए भी है। क्योंकि भरत और राम देखने में भी एक जैसे ही लगते हैं, हाँ जी। कोई पहचान नहीं सकता। हाँ जी। भरत ही रामों की अनुहारी, हाँ जी। माताएं नहीं पहचान पाती थी भरत जी और राम जी को। तो शत्रुघ्न जी पहले इस वियोग में है कि बड़े भाई जिनसे वो अथाह प्रेम करते हैं, भगवत तुल्य मानकर वो वन के कांटों को सह रहे हैं। हम्म। अपना भाई लक्ष्मण उनके साथ भी उसी वन के कांटों में है, हाँ जी। जानकी मैया। और जिससे अथाह एक सामीप्य प्रेम है, वो सामने बैठकर विलख रहे हैं, रो रहे हैं, नाना प्रकार के तप साधन कर रहे हैं, वनवासी वेश को धारण करके गड्ढे में रह रहे हैं। हाँ। अब बताओ कि सब अपने जो इमोशंस हैं वो सबने प्रकट किए हैं। कोई ऐसा नहीं रहा जिसने अपने इमोशंस प्रकट नहीं किए। और रो देना सबसे आसान होता है, अपने भाव को प्रकट कर देना सबसे आसान होता है, आप उसकी जय जयकार करते हैं। हाँ जी। लेकिन बात तब कठिन होती है जब वो आंसू बहे ना, आपके अंदर ही हम्म। ओवरफ्लो हो रहे हों। तो बाहर तो पानी निकलता है, हम्म। लेकिन अंदर जब होता है तो तेजाब बन जाता तेजाब बन जाता है। है। राइट। ऐसी स्थिति में जिस समय वो इतने दुखी हैं, इतने विरह विरह वेदना में तड़प रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति मुस्कुराए, हाँ। ये बहुत कठिन ये हो जाता है। बहुत ज्यादा। और इसको शब्द दे पाएंगे हम? नहीं, कभी नहीं हो बिल्कुल सकता, नहीं। नहीं कभी नहीं नहीं। हो सकता। ऐसी स्थिति में श्री शत्रुघ्न जी जिसके पास जा रहे हैं, उसको साहस बंधे। एक रोता हुआ व्यक्ति रोते हुए व्यक्ति को थोड़ी ना हंसा सकता है, हाँ जी। संतुलित करता है, व्यवस्थित कर हम्म। सकता है। एक हंसता हुआ व्यक्ति ही रोते हुए व्यक्ति को संतुलित बिल्कुल। कर सकता है। बिल्कुल। पूरी अयोध्या रो रही है, कोई अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, हम्म। सब उसी वेदना में है, करने क्या गए थे हो क्या गया। हम्म। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के पास शत्रुघ्न जाते हैं, यहाँ तक कि जीव जानवरों पशुओं तक भी जाते हैं अयोध्या के। अच्छा। गाय के पास जाकर कहते हैं तुम भोजन क्यों नहीं कर रही? अच्छा जी। तो गाय कहती हैं राम जी नहीं है, मैं वो आते थे, हमसे मिलते थे,
उनके हम्म। दर्शन के बगैर अब क्या है, कुछ भी नहीं हम्म। रहा, इस जीवन को रखने का क्या मतलब है। राइट। तो वो कहते हैं अच्छा क्या राम जी आएंगे ही नहीं, अच्छा। 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे। हम्म। और जब उनको राज्य तिलक हो रहा होगा तो अभिषेक भी होगा, हाँ। उस समय दुग्धाभिषेक होगा। हाँ। और यह सौभाग्य से तुम वंचित रहना चाहती हो, हम्म। ये सौभाग्य किसी और को देना चाहती हो। तुम खाओगी नहीं, पियोगी नहीं, स्वस्थ नहीं रहोगी तो दूध कैसे दोगी, दूध नहीं दोगी तो तुम्हें ये सौभाग्य कैसे मिलेगा कि तुम्हारे दूध से राम जी का अभिषेक हो। राइट। इसलिए खाओ पियो, उस समय की प्रतीक्षा करो जब राम जी आएंगे। और राम जी आकर तुम्हें हाड़ मांस में देखेंगे, एकदम दुबले पतले स्वरूप में, तुम्हें कितना दुख होगा। राम जी को दुखी करना चाहती हो, ऐसे ऐसे करके समझाते हैं। गायें चारा चरना शुरू कर देती हैं, अपना ध्यान रखना शुरू कर देती हैं। घोड़ों के पास जाकर यही समझाते हैं कि तुम अगर खाओगे पियोगे नहीं तो तुम पर राम जी आरूढ़ कैसे होंगे, बैठेंगे कैसे जब राज दरबार की ओर जा रहे होंगे। ऐसे घोड़ों को समझाते हैं, व्यक्तियों को समझाते हैं जो अपना राजकाज छोड़कर बैठे हैं, माली के पास जा रहे हैं कि फूल बनाने की प्रैक्टिस करो, जब राम जी का राज्याभिषेक होगा तो सारा काम तुम्हें करना है। हर एक तबके के व्यक्ति के पास जाकर उसके अंदर एक साहस भर रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी, मुस्कुराते हुए। और जबकि अंदर इतनी पीड़ा लिए हुए हैं, इतनी पीड़ा लिए हुए हैं, पान खाए सफेदी की झनकार, मुस्कुराता चेहरा, और ये सब समझा रहे हैं। संगीतकारों के पास जाते हैं, वो कहते हैं किसके लिए बजाएं, सब तो सुनसान हो गया है, महाराज श्री नहीं रहे, राम जी नहीं रहे। तो कहते हैं कि तुम्हारा अभ्यास छूट जाएगा, तो जब राम जी राजा बनेंगे तो उस समय तुम किस राग और ताल में गाओगे, तुम्हारा अपना अभ्यास छूट जाएगा। इसलिए रोज डेली अभ्यास करो, प्रतिदिन रागों का अभ्यास करो कि जब राम जी आएंगे तो ऐसा बजाऊंगा कि लोग सुनते रह जाएंगे, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रतिदिन वो संगीतकार उसी तरीके से व्यवस्था करते हैं। हर व्यक्ति उस एक दिन की प्रतीक्षा के लिए, जब राम जी राजा बनेंगे तो हमारी क्या भूमिका रहेगी, उसकी प्रैक्टिस में डाल देते हैं 14 वर्षों के लिए शत्रुघ्न जी। और वो प्रतिदिन का काम यदि राम जी की चिंतन में हो तो वो काम फिर सुख देने लगता है। ऐसे अयोध्या को बचाया है शत्रुघ्न जी ने। आप विचार करिए, वो शत्रुघ्न जी जो इतनी पीड़ा में भरे हैं, और जब वो अपने कक्ष में जाते हैं तो पछाड़ खा के गिर जाते हैं जैसे ही सारे कैरेक्टर से मुक्त होते हैं। उस समय संगीत बज रहा होता है, लगता ऐसा है कि कोई शीशा गलाकर कान में डाल रहा हो, इतना दुख होता है। उस समय संगीत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो मुस्कुराते हैं, वाह आज तुमने यमन राग बहुत अच्छा बजाया। उसे न्यौछावरी देते हैं, बधाई देते हैं, पैसे देते हैं। वो संगीत जो उनके लिए उस समय इतना दुखप्रद हो रहा था, उसके लिए मुस्कुराते हुए तारीफ करना, ये सारी जो बातें हैं, ये बातें नहीं हो सकती हैं, इनको शब्द दिया नहीं जा सकता। इसलिए देने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। न जाने हम कैसे चर्चा कर रहे हैं शत्रुघ्न जी का वो चरित्र कभी भी। और आप सोचिए कि इस पूरी रामायण के सारे चरित्रों में सबसे कठिन चरित्र, सबसे श्रेष्ठ चरित्र शत्रुघ्न जी का इसीलिए रहा क्योंकि शत्रुघ्न जी ने वो उतना सहा है जितना किसी ने नहीं सहा। श्री राम जी वापस आते हैं, सबको प्राण मिल जाता है, भरत जी खुश हो जाते हैं। शत्रुघ्न जी की भूमिका लेकिन यहाँ भी पूरी नहीं। अच्छा। कुछ दिनों के बाद राम जी फिर से दूर जाने को कहते हैं। अभी अभी मिले थे शत्रुघ्न जी को। शत्रुघ्न जी से कहते हैं जाओ मथुरा, अच्छा, वहाँ लवणासुर है, उसे मार के आओ। वो सोचते हैं ठीक है मैं तुरंत मार के आ जाऊंगा, क्योंकि उन्हें भी राम जी का सानिध्य चाहिए होगा। वो जाते हैं, लवणासुर को मारते हैं, फिर आदेश देते हैं राम जी कि तुम्हें वहीं रहना है। ऐसा जैसे अयोध्या हुई है, अयोध्या का राज्य, वहाँ की प्रजा जैसे खुश है, तुम्हें वहाँ के भी लोगों को ऐसे खुश करना है। और राम जी की आज्ञा को पाकर शत्रुघ्न जी को फिर से उसी विरह वेदना में, उसी दुखद स्थिति में, फिर भी राम जैसा राज्य हो, राम राज्य की प्रतिष्ठा मथुरा में कर रहे हैं। आप विचार करिए कि उनका हृदय कितना लबालब, मतलब कि उसको वहां तक पहुंचना असंभव सा लगता है। मैं जब सोचता हूँ तो शब्द तो नहीं होते हैं, लेकिन मैं अवर्णनीय हो जाता हूँ, निःशब्द हो जाता हूँ उस स्थिति में। शत्रुघ्न जी का जीवन क्या रहा होगा। मतलब कि जैसे भरत जी को तो 14 वर्ष का, लेकिन शत्रुघ्न जी को तो एक किस्म का आजीवन। इसलिए सबसे कठिन चरित्र है, इसलिए कोई छू नहीं पाया, कोई स्पर्श। जैसे श्री जी का के हृदय में भगवान श्याम सुंदर के लिए क्या है कोई जान नहीं सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कोई भी नहीं जान सकता। हाँ जी, कोई पहुंच नहीं सकता श्री जी तक नहीं, राधा तत्व तक। इसीलिए लोग प्रलाप कर रहे होते हैं। वो भी उस तरीके से व्यवहार नहीं करती हैं नहीं, जैसे अन्य गोपियां कर रही हैं, रो रही हैं, विलप रही हैं, विरह में।
श्री श्रीजी एक संभाल विराट के रखते हैं प्रेम सब। के हृदय को समाहित करे, मुस्कुराता चेहरा, सब पर करुणा दया, ऐसा स्वभाव। मुझे वहाँ की छटाक दिखती है श्री शत्रुघ्न जी में।